इस वक्त हम हैं सिंघू बॉर्डर पर तीन कृषि कानूनों को लेकर काफ़ी लंबे दौर तक आंदोलन चला और उस आंदोलन को समेटा जा रहा है, क्योंकि तीन कृषि कानून जो देश के प्रधानमंत्री ने वापसी लेने के बाद कहीं ना कहीं किसानों की खुशी दिखाई दे रही है और अपने घर लौटने की तैयारी दिखाई दे रही है। ऐसे में कल ऐलान भी कर दिया गया है कि अपने घर वापसी लौटें, क्योंकि तीन कृषि कानून अब देश के प्रधानमंत्री ने वापसी ले लिए हैं। सरकार ने पूरा मंथन कर लिया है, सभी बातों पर मान गई है सरकार और इस बात को लेकर किसानों में खुशी दिखाई दे रही है। मेरे सहयोगी आपको दिखा दें कि यहाँ पर जो है ये जो आशियाने थे किसानों के, वो आशियाने अपने समेटने लग रहे हैं और अपने घर जाने की तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं। आशियाने जो हैं वो सिंघू बॉर्डर पर 10 किलोमीटर के दायरे में थे, अब किसानों ने अपने आशियाने समेटते हुए नजर आ रहे हैं। हर खबर के लिए सोनीपत से लाजपत। अम्बाला शहर में पिछले काफी दिनों से अवैध रूप से होर्डिंग लगाए जा रहे थे, चाहे कोई सरकारी शौचालय हो या पोल हो, जिसको देखते हुए नगर कमिश्नर ने आज एक प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया अगर किसी ने आगे से बिना परमिशन बोर्डों को लगाया तो उसके ऊपर कानून के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। हर खबर हरियाणा के लिए अम्बाला से तरुण कपूर। भिवानी में आयुष्मान मित्रों ने आज हड़ताल करके काम बंद कर दिया। उनका कहना था कि पिछले 22 महीने से उन्हें वेतनमान नहीं दिया जा रहा, जिससे उन्हें का घर चलाना उन्हें काफ़ी मुश्किल हो रहा है। भिवानी में आयोजित आज इस प्रदर्शन के अंदर आयुष्मान मित्रों ने कहा कि उन्हें ठेके पर लगाया गया था, उनका वेतनमान केवल 5,000 रुपये फिक्स किया गया था, वो भी 22 महीनों से नहीं दिया जा रहा, जिसके कारण काफ़ी परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। उन्होंने आज इसको लेकर के भिवानी के सीएमओ से मुलाकात भी की और कहा कि अगर उन्हें वेतनमान नहीं दिया गया तो आने वाले समय में ये बड़ा आंदोलन भी खड़ा कर देंगे। हर खबर हरियाणा के लिए भिवानी से दीपक मुटरेजा। चरखी दादरी में आज आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नवीन जैन पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पत्रकार वार्ता की। पत्रकार वार्ता में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अगर हरियाणा सरकार भर्तियों को प्रॉपर ढंग से नहीं कर पा रही है तो दारू के ठेकों की तरह नीलाम कर दे, ताकि युवा बेरोजगार जो नौकरी की बाट देख रहे हैं वो अपनी ज़मीन जायदाद बेचकर लाइन में खड़े हो जाएं। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी व जननायक जनता पार्टी पर जमकर बरसे और शिक्षा मंत्री पर उन्होंने कटाक्ष भी कसा और कहा कि प्रदेश का दुर्भाग्य है कि शिक्षा मंत्री तस्वीर फैल है। चरखी दादरी से हर खबर हरियाणा के लिए नरेंद्र मंडोला। करनाल में चल रहे दहेज के हाई प्रोफाइल मामले में एक नया मोड़ आया, जिसमें दूल्हे के द्वारा फेरों से पहले एक फॉर्च्यूनर गाड़ी और 20 लाख की डिमांड की गई थी, जिसके बाद लड़की पक्ष के द्वारा पुलिस को वहां पर बुलाया गया था और लड़के और उसके पिता के खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई थी। वहीं अब लड़के ने मीडिया के कैमरे के सामने आकर माफ़ी मांगी और लोगों से अपील की है कि वो भी दहेज की मांग ना करे और अपनी गलती को स्वीकार किया। वहीं लड़की पक्ष की तरफ से लड़की के पिता ने भी लड़के को माफ़ किया और अब दोनों के बीच में समझौता हो चुका है। करनाल से विकास महिला, हर खबर। एक साल से ज्यादा का किसानों का संघर्ष रंग लाया और किसानों की जीत हुई। उसको देखते हुए संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा जीत के बाद जो है जश्न मनाने की तैयारी की जा रही है। किसान तीन कृषि कानूनों को लेकर लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे थे, जो लड़ाई वो जीत चुके हैं। उस जीत के बाद हर जगह जश्न का माहौल है। हिसार के NH-52 पर स्थित सरसोद बड्डो टोल पट्टी प्लाजा पर हम इस वक्त मौजूद हैं, जहां पर किसानों की बैठक आज 2 बजे होगी और कल 11 तारीख को यहां पर जो जत्थेबंदियां दिल्ली से यहां से आएंगी उनका स्वागत किया जाएगा और उसके बाद इस टोल को भी खोल दिया जाएगा। किसान अपनी इस बड़ी जीत का जश्न मनाने में जुटे हैं। उनका कहना है कि ये किसान, मजदूर, कमेरा हर वर्ग की 36 बिरादरी की जीत है। अपने सहयोगी के साथ अनूप कुंडू, हर खबर हरियाणा, हिसार। पंजाब में हुई बेअदबी के मामले को लेकर आज फिर से पंजाब की SIT टीम ने सिरसा के डेरा सच्चा सौदा में दबिश दी। डेरा सच्चा सौदा के वाइस चेयरमैन डॉक्टर PR नैन से करीब 4.5 घंटे
पंजाब की एसआईटी टीम ने पूछताछ की। हालांकि इस दौरान 200 से अधिक सवाल जो पीआर नैन से पूछे गए, लेकिन 70 से ज़्यादा सवालों के जवाब डॉक्टर पीआर नैन ने दिए। एसआईटी के प्रमुख एसपीएस परमार ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि 200 से अधिक सवाल पूछे गए थे, लेकिन डॉक्टर पीआर नैन की तबीयत ठीक नहीं थी और उन्होंने 70 से ज़्यादा सवालों के जवाब दिए। आईजी परमार ने कहा कि पीआर नैन के सवालों के जवाब से एसआईटी संतुष्ट नहीं है। वहीं डेरा के वकील केवल बराड़ ने कहा कि पंजाब में चुनाव के चलते डेरा सच्चा सौदा को बदनाम करने के लिए बरगाड़ी बेअदबी का आरोप लगाया है, जो निराधार है। हर खबर हरियाणा के लिए सिरसा से विजय कुमार। झज्जर में आज परिवेदना समिति की बैठक का आयोजन किया गया। परिवेदना समिति में करीब जो है 22 शिकायतों का निवारण करने के लिए झज्जर में मंत्री ओम प्रकाश यादव पहुंचे और उन समस्याओं का समाधान करते हुए अधिकारियों को उचित आदेश जारी किए हैं कि जल्द ही लोगों की समस्या का समाधान करें। और साथ ही मीडिया से रूबरू होते हुए मंत्री फेरबदल की बात को लेकर कहा कि यह मामला हाईकमान का है, जो हाईकमान फैसला करेगी वो मंजूर होगा। फिलहाल परिवेदना समिति की बैठक में जो आए लोगों की कष्ट निवारण का समाधान करते हुए कहा है कि 22 की 22 शिकायतों का जल्द से जल्द समाधान के आदेश जारी कर दिए और कुछ ही मौके पर निपटारा कर दिया गया है। झज्जर से सुमित कुमार। यमुनानगर में बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए लगाई गई लोक अदालत। यमुनानगर में लगाई गई लोक अदालत में भारी संख्या में ऐसे उपभोक्ता शामिल हुए जिनके बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ चुके थे, या जिनका मीटर ख़राब था, बदला नहीं जा रहा था, या जिनका बदला गया तो उसके बाद रीडिंग काफ़ी ज़्यादा दिखा दी गई। चेयरमैन जो थे बिजली निगम अदालत के, उन्होंने सभी की समस्याएं सुनी हैं। कई समस्याओं का तो मौके पर समाधान कर दिया गया और कईयों मामलों में अधिकारियों को डांट पिलाई गई, क्योंकि लगातार अधिकारियों के पास जाने के बाद लोगों की सुनवाई नहीं हो रही थी। चेयरमैन ने ये कहा कि पहले अधिकारियों के पास जाए, उसके बाद हमारे पास आए, तभी सुनवाई होगी। और इसी के लिए लोग बार बार चक्कर लगाते हैं अधिकारियों के यहाँ, लेकिन कई बार सुनवाई नहीं होती और सुनवाई होती है लोक अदालत में। काफ़ी मामले निपटाए गए हैं और काफ़ी पेंडिंग हैं जो अगली अदालत में सुनवाई होगी। सुरेंद्र मेहता, हर खबर हरियाणा, यमुनानगर। पानीपत में एनजीटी के आदेश के बाद सभी उद्योगों को 12 दिसंबर तक बंद करने के आदेश दिए गए हैं, जिसके चलते उद्योगपतियों का साफ तौर पर कहना है कि पहले ही कोरोना काल में वह काफ़ी खामियाजा भुगत चुके हैं और अब एनजीटी उन पर लगातार कोयले से चलने वाले उद्योगों को पूर्णतः से बंद करने के दबाव बना रही है। वहीं उद्योगपतियों का कहना है कि एनजीटी ने उन्हें निर्देश दिए हैं कि शनिवार और इतवार को सभी के सभी जो उद्योग हैं वो पूर्णतः से बंद रहेंगे। इसको लेकर उद्योगपति नाराज हैं और कल उद्योगपति हजारों की संख्या में अपने कर्मचारियों के साथ सड़कों पर उतरेंगे और पानीपत उपायुक्त के माध्यम से सरकार को ज्ञापन भी सौंपेंगे। पानीपत से हर खबर हरियाणा के लिए प्रवीण भारद्वाज, पानीपत। कैथल के पेवा चौक स्थित विद्युत सदन पर बिजली कर्मचारियों ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की। कर्मचारियों का आरोप था कि अधिकारी अपने चहेते कर्मचारी जो टेक्निकल नॉलेज रख रहे हैं उनको कार्यालय में बिठाकर रखे हुए हैं, जबकि नॉन टेक्निकल कर्मचारियों से लगातार फील्ड में काम लिया जा रहा है, जिससे अनहोनी होने की आशंका रहती है। कर्मचारियों का ये भी आरोप है कि अधिकारी ठेके पर लगे कर्मचारियों को दबाव की रणनीति के तहत काम ले रहे हैं। कर्मचारियों ने कहा कि अगर अधिकारी अपने अड़ियल रवैये के से बाज नहीं आए तो एक बड़े आंदोलन का आगाज किया जाएगा, जिसकी जिम्मेवारी सरकार और अधिकारियों की रहेगी। कैथल से हर खबर हरियाणा के लिए अनिल चौधरी की रिपोर्ट। गीता जयंती के पावन अवसर पर कुरुक्षेत्र वासियों को और उत्तराखंड वासियों को विशेष सौगात मिली है। यह विशेष सौगात हल्द्वानी तथा कोटद्वार जाने वाली 2 बसें जो 2018 में बंद कर दी गई थी, इन बसों को आज थानेसर के विधायक सुभाष सूदा द्वारा कुरुक्षेत्र के बस अड्डे पर हरी झंडी देकर रवाना किया गया। यह अपने आप में कुरुक्षेत्र के लोगों के लिए विशेष सौगात है। हर खबर हरियाणा के लिए कुरुक्षेत्र से विनोद कुंगर।
उत्तरी भारत में जिस प्रकार सर्दी बढ़ रही है, वहीं बच्चों की ओपीडी में लगातार इजाफा हो रहा है। जिन जिले की बात की जाए तो एक सप्ताह के अंदर 1000 से ज़्यादा ओपीडी में वृद्धि हुई है बच्चों की। लेकिन डॉक्टर सीमा का कहना है कि अब जिस प्रकार से सर्दी की शुरुआत हुई है, तो बच्चों के जो खांसी जुकाम की बात की जाए या जो अन्य बीमारी है, वो बीमार बच्चे हो रहे हैं और जो उनके परिजन हैं वो जींद के सिविल हॉस्पिटल में बच्चों को लेके आ रहे हैं। हालांकि डॉक्टर सीमा का ये भी कहना है कि अभी जो है पिछले दिनों की बात की जाए तो अभी कुछ दिनों के अंदर जब ठंड बढ़ी है तो ओपीडी में बढ़ोतरी हुई है। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आपका जो छोटे बच्चे हैं उनको पूरे जो है कपड़े पहनाए, पूरी बाजू के कपड़े पहनाए, ठंडे पानी में ना बच्चे को जो है ना खेलने दें। और देखिए खास बात यह है कि माँ जो है वो भी गर्म पानी पिए जिनके 0 से या 2 महीने के बच्चे हैं। हालांकि देखिए लगातार जो है अभी ठंड का प्रकोप जारी है और ज़िले की बात की जाए तो 1000 से ज़्यादा जो है ओपीडी में वृद्धि हुई है। अपने सहयोगी सोनू कुमार के साथ परमजीत पवार, हर खबर हरियाणा, जींद। पुराना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ किया गया। इसका शुभारंभ सिविल सर्जन डॉक्टर सुरेंद्र यादव ने किया। अब लोगों को ऑक्सीजन के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। पुराना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी लोगों को भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिल पाएगी। यह प्लांट साथी संस्था द्वारा स्थापित किया गया है। जिले की सभी सीएससी से ज्यादा क्षमता इस ऑक्सीजन प्लांट में रहेगी। पुराना से हर खबर हरियाणा के लिए राजीव प्रजापति की रिपोर्ट। आत्मा स्कीम के अंतर्गत आज किसान मेले का आयोजन किया गया। जिस किसान मेले का उद्देश्य किसानों की आय को दोगुना करना है, इसी उद्देश्य से आज सरकार द्वारा इस मेले का आयोजन किया गया है। इसी तरह के मेले जिले भर में समय समय पर प्रशासन द्वारा लगाए जाने हैं, क्योंकि सरकार का एक ही उद्देश्य है कि किसानों की आय दोगुना की जाए। इसी के अंतर्गत आज रेवाड़ी के भाड़ावास में इस मेले का आयोजन किया गया और लाभार्थी किसानों को लाभ पहुँचाने के लिए स्कीमों की जानकारी दी गई। महेंद्र भारती, हर खबर हरियाणा, रेवाड़ी। आज होडल के उपमंडल के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आज मुख्यमंत्री द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री अंत्योदय उत्थान परिवार योजना के तहत मेले का आयोजन किया गया है। यहाँ पर सभी विभागों के स्टॉल लगाए गए हैं और यहाँ पर 500 लोगों को नियुक्त किया गया है। उनके नाम भेजे गए हैं जो इस मेले में आकर अपनी अपनी समस्याओं को सभी विभागों के सामने रखेंगे। उनको पूरा किया जाता नहीं किया जाता ये अब आगे देखना होगा, लेकिन यहाँ पर सभी विभागों के स्टॉल यहाँ पर लगाए गए हैं। जिस तरह से मैं दिखाना चाहूँगा कि ये आज देश और प्रदेश में ओमिक्रॉन नामक वायरस जो कोरोना है वो बड़े तेजी से फैलने लगा है, उसको लेकर यहाँ पर कोई भी गाइडलाइन जारी नहीं की गई, ना यहाँ पर कोई मास्क का प्रयोग किया गया है। जो विभागों के अधिकारी कर्मचारी स्टॉप पर बैठे हैं उनके पास भी यहाँ पर मास्क देखने को नहीं मिला। यहाँ तक कि जो उपमंडल अधिकारी उनके पास यहाँ पर मास्क देखने को नहीं मिला और जो यहाँ के विधायक हैं जगदीश नायर उनके पास भी मास्क नहीं है। लोगों के निरीक्षण करते हुए कर रहे हैं और उनके पास यहाँ पर नगर परिषद होडल काफी हैरान बात है, मास्क का प्रयोग नहीं किया यहाँ पर 16 का उल्लंघन किया जा रहा है और इसी बारे में खबर यहाँ पर ये जब माँ अपने बच्चे को जन्म देती है तो उसको बड़े प्यार परोस से पालती है। ऐसे में जब 80 वर्ष की महिला को घर से बाहर निकाल दिया जाता है तो वो बेसहारा घर से हो जाती है। ऐसे में जब वो महिला बीके हॉस्पिटल पहुंचती है तो वो अपना इलाज कराती है, उसी के साथ जो डॉक्टर है उसे शर्मसार कर देते हैं। हर खबर हरियाणा से फरीदाबाद, धन्यवाद। आरलोल में विजिलेंस टीम द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसके अंदर जेल वार्डन को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। अब देखना ये होगा कि इसके पीछे और किन किन लोगों का हाथ है और विजिलेंस की टीम कहां तक पहुंच पाती है और इस पूरे मामले के अंदर किन किन की संलिप्तता नजर आती है।